नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड की हिंदी। तो डीएलएड में मैं आपको पढ़ाता हूं चारों सेमेस्टर की हिंदी, और वह जो भी मैं कुछ आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ये आपकी जो पुस्तक है एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उस पुस्तक से ही पढ़ाया जा रहा है। इसमें जो कुछ दे रखने का काम किया हुआ है, क्योंकि पेपर आपका उसी से आएगा, आपका अदरवाइज कोई बाहर से नहीं आएगा, इसलिए मैं कोई उसमें विशेष अध्ययन आपको नहीं करा रहा हूं। मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में है, जिससे आपके पेपर बन सकते हैं। और विशेष अध्ययन के लिए मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि विशेष अध्ययन के जैसे आपका सिलेबस से समाप्त हो जाएगा ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी का, वैसे मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा। तो मैं उस व्याकरण में आपको अदरवाइज चीजें भी मैं पढ़ाने का काम करूंगा। जो क्यों कोई चीज अगर आया तो कहां से आया, कैसे आया, कब हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, तो सारी चीजें मैं आपको जो व्याकरण जब मैं पढ़ाऊंगा उस व्याकरण में मैं आपको भली भांति इन सब चीजों का ज्ञान कराने का काम करूंगा। अभी तक तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है यह केवल आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में जो चीज दे रखा है ये तो निर्धारित है कि जो चीज इसमें दे रखने का काम किया हुआ है तो पेपर तो ये इसी से बनाएगा। जब पेपर इसी से बनेगा तो आपको विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको सिर्फ पास होना है डीएलएड, क्योंकि बहुत से बच्चों का बैक लग जा रहा है, किसी का सेमेस्टर बैक लग जाता है, किसी का ईयर बैक लग जाता है, तमाम पेपर बैक हो जा रहा है। इसलिए अभी आप केवल फोकस करिए आप अपने सिलेबस पे। आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या चीजें हैं, किस प्रकार से आप अच्छे नंबरों को ला सकते हैं, कैसे अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं, अभी तक केवल आप इन सब सारी चीजों को जानने की कोशिश करिए। आपको जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा उस व्याकरण में आपको विशेष अध्ययन में कराने की कोशिश करूंगा। हम चाहेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर उस व्याकरण के अंतर्गत आपको व्याकरण पढ़ाने का काम किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिन की वीडियो तक या पिछली कक्षा तक हम लोगों ने पिछली कक्षा तक हम लोग जो कुछ पढ़ने का काम किए हुए थे उसमें था, मैंने दे रखा उसमें एक टाइटल वाचक, उसमें मैंने एक टाइटल दिया है वाचक, या सामान्य सी बात उसको कह सकते हैं संज्ञा शब्दों का जो लिंग निर्धारण, ये संज्ञा शब्दों का जो वर्गीकरण था, उस संज्ञा शब्दों का जो वर्गीकरण है किस प्रकार से हुआ है, कितने भागों में उनको बांटने का काम किया गया है, उसमें था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, तमाम प्रकार के ये सब संज्ञा थे। तो उसको हमने आपको ज्ञान कराने का भरपूर कोशिश किया। और आज एक नई टॉपिक पे हम चर्चा करना चाहेंगे, वह आपके सिलेबस के अनुसार है। जो कुछ आपके सिलेबस में दे रखने का काम किया हुआ है उसी से आपकी चर्चा होगी। तो आपके टॉपिक में इसमें एक चीज दे रखा है, इसमें दिया है सर्वनाम। आपने संज्ञा को पढ़ लिया है, अब आप पढ़िए सर्वनाम को। देखिए, इसका नाम लेने से ही ये तो आभासित होता है। जैसे आपने संज्ञा का नाम लिया, आपको आभास होने का काम करता है कि संज्ञा किसको कहते, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन व्याकरण में नाम के नाम नहीं आता कि संज्ञा शब्द होता है प्रयोग। तो ये कहता है आपने संज्ञा पढ़ लिया है, अब आपको पढ़ना है सर्वनाम। तो हम लोग जब छोटे थे, जब कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ा करते थे, तो हम लोग के गुरु जी यही पढ़ाते थे कि संज्ञा के स्थान पे जिसको भी बोला जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। हम लोग गुरु जी यही पढ़ा करते थे कि संज्ञा के स्थान पे जिसका भी प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते थे। लेकिन गुरु जी लोग ये नहीं बताते थे कि इसमें संज्ञा क्या है, इसमें सर्वनाम क्या है, केवल एक परिभाषा रटा दिए थे हम लोग को, और हम लोग उसको रट लिए थे। आज समझ में आता है कि हम लोगों के गुरु जी लोगों ने जो कुछ पढ़ाया बहुत बेहतर पढ़ाने का काम किया। हो सकता हम लोग समझ नहीं पा रहे थे,
तो हम लोग ये चाहते हैं कि अब आप लोग जो कुछ है, तो जो भूल हम लोगों से हुआ है वह भूल आप लोगों से न हो, इसलिए इस पर चर्चा मैं कर रहा हूं। यह है संज्ञा को आपने जान लिया कि दुनिया में जिसका भी नाम है उसको संज्ञा कहते हैं, इस बात को आपने भली भांति जाना। अब आती है बारी सर्वनाम की। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? तो सर्वनाम का मतलब ये कहना चाहता है कि सर्व में सबका नाम, जो सब में शामिल हो। सर्वनाम का मतलब कहता है जो सब में शामिल हो, सब कुछ हो। कहता है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पे जिसका भी प्रयोग करने का काम किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। भरपूर कोशिश मैं करूंगा कि आप समझ सको। संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहने का काम किया जाता है। जैसे हम लोगों के गुरुजी बताया करते थे, रोटी संज्ञा है, और क्या बताते थे? रोटी की जगह कह दिया जाए ओटी, वह क्या है? सर्वनाम है। यानी उस संज्ञा के स्थान पर, उस नाम के स्थान पर जिसका भी प्रयोग करने का काम किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बात आ गई सर्वनाम। तो यदि आपका ऐसा प्रश्न आने का काम करे, जब भी कहीं यदि ऐसा प्रश्न आए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दीजिएगा, यह होता है सर्वधन नाम। कहता है सर्वनाम का मतलब होता है सर्वधन नाम से मिलकर बना है, से मिलकर, से मिलकर, सर्वधन नाम से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्व का मतलब कहता है सबका, और नाम का मतलब कहता है नाम, जिसमें सबका नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और एक बात इसमें कह रखा है, ये भी कहना चाहता है, दूसरे शब्दों में ये कह रहा है, सर्व का अर्थ समझिए, आपके सिलेबस के अनुसार सर्व का अर्थ, सर्व का अर्थ कहता है सब या सभी, सब या, सब या सभी। और नाम का अर्थ होता है, और नाम का अर्थ है, और नाम का अर्थ है, नाम अर्थ है नाम या संज्ञा। संज्ञा ये कहता है सर्व का अर्थ होता है सब या सभी, और नाम का अर्थ है संज्ञा। सभी नाम संज्ञा है। उसने कहा कि सभी का नाम जो कुछ है, सभी का नाम क्या है? संज्ञा है। तो जब सभी का नाम न लेकर के उस नाम की जगह जिसका भी प्रयोग करने का काम किया जाए, यानी उस नाम की जगह जिसका भी प्रयोग करने का काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहता है, जैसे मोहन जाता है, ये देखिए कहता है नाम संज्ञा है, नाम संज्ञा है। उस संज्ञा के स्थान पे जो कुछ प्रयोग करने का काम किया जाएगा, जिस भी शब्द को रखा जाएगा संज्ञा के स्थान पे, उसी को क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहेंगे। तो देखिए ये जब कहता कि मोहन जाता है, इसका मतलब यह स्पष्ट है कि मोहन संज्ञा है, जाना उसकी क्रिया है। कहता है कि मोहन जाता है। अब इसको सर्वनाम में हमको प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे वह जाता है,
ये देखिए वह जात, मैंने यही कहा कि संज्ञा के स्थान पर जिसका भी प्रयोग किया जाएगा उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहां कहा मोहन जाता है, मोहन संज्ञा है, जाना उसकी क्रिया है। उसी तरह कहता जब संज्ञा के स्थान पर हमको प्रयोग करना है तो कहता वह जाता है, यानी वह संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो गया, वह जाता है। यह है संज्ञा और सर्वनाम, इसी को कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिसका भी प्रयोग करने का काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे हम सर्वनाम कहने का काम किया जाता है। जैसे यहां यदि एक आपको और उदाहरण दिया जाए, यहां आपको एक और उदाहरण दिया जाए, जैसे मोहन अभी आया है, कह दे यहां पे ये मोहन अभी आया है। अब इसके स्थान पर देखो कुछ नहीं करना है, मोहन के स्थान पर ही हमको कुछ तो जोड़ना है जिस सर्वनाम में प्रयोग होगा। कहता है वह अभी आया है, हो गया काम, संज्ञा स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग हो गया। कह दे तो इस तरह की चीजें क्या है? ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पे जिनका भी प्रयोग करने का काम किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा। यदि ये तो रहा है आपका सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ये तो हो गई उसकी परिभाषा सर्वनाम। अब आप समझिए आपका एक टॉपिक और है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की यही आप कर लीजिए, सर्वनाम के भेद। अब आपने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे जिसका भी प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन अभी आया, उसके स्थान पे वह अभी आया। सीता सो रही है, वह अभी सो रही है। ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पे जिसका भी प्रयोग कर दिया जाए वह सर्वनाम है। अब आप पढ़िए सर्वनाम के भेद। एक बात और समझिए, सर्वनाम का भेद पढ़ने से पहले ये जो सर्वनाम है तो सर्वनामों की संख्या एकदम निर्धारित है। सर्वनामों की संख्या एकदम निर्धारित है। तो सर्वनाम के भेद से पहले आप पढ़ लीजिए सर्वनामों की संख्या। कहता है सर्वनामों की कुल संख्या, सर्वनामों की कुल संख्या। यानी ये देखिए भेद से पहले समझिए कि सर्वनाम कितने होते हैं या सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो सर्वनामों की कुल संख्या कितना है भाई? 11 है। सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। अब देखिए आपसे समझ में आपको ये नहीं आएगा, जब उसने कह दिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, आपने सर्वनाम को समझ लिया। अब एक आपने सब प्रश्न ये कर दिया कि सर्वनाम के, हो सकता है आपका पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाए कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनामों की संख्या 11 होती है। अब उसमें चर्चा ये कह दे कि वह सर्वनामों की संख्या 11 है, सर्वनाम कौन कौन है, ये पूछ दे आपको कि सर्वनाम कौन कौन है, तो आपका उत्तर होगा सर्वनामों की संख्या 11 में होगा मैं, तू, आप, यह, वह,
यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या क्या इतने हैं, ये आप ही इतने हैं। ये देखो कहता है अगर बाई द वे कभी आपसे चर्चा कर दे, पेपर में कभी आ जाए या कोई पूछ दे या सामान से चर्चा में कहीं अगर हो जाए तो आप लिख सकते हैं कि यदि आपसे सर्वनाम पूछे तो आप सर्वनाम को जानिए, सर्वनाम किसको कहते हैं। आप उसके भेद को पढ़ने से अथवा इसको समझ लीजिए कि सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनामों की मूल संख्या 11 होती है। फिर आपसे प्रश्न हो जाए कि वह कौन कौन से हैं जिन्हें सर्वनाम कहा जाता है, वह कौन कौन से हैं जिन्हें सर्वनाम कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा, ये नहीं साफ है, इसको फिर से लिख लीजिए आप। ये मैं कहता है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जितना है ये सब के सब क्या है, सर्वनाम। इन्हीं संज्ञा के स्थानों पर, संज्ञा के स्थानों पे इन्हीं सर्वनामों का प्रयोग करने का काम किया जाता है और इन्हीं से सर्वनाम हो जाते। इनकी जगह पे अगर संज्ञा रख दिया जाए तो संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा को हटा दिया जाए, इन शब्दों को रख दिया जाए तो सर्वनाम हो जाएगा। यह कहता है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये संख्या में कितने हैं, 11 है। तो सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। अगर कभी आपका प्रश्न बनता हो कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर अगर प्रश्न आपसे बने कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम 11 होते हैं। अगर प्रश्न पुनः बने कौन कौन होते हैं, तो आप इन 11 का नाम याद कर लीजिएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, ये सब क्या है, 11 सर्वनाम। तो ये 11 सर्वनाम में ही संज्ञा के स्थान पे इन्हीं को रख देने का काम किया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है इसमें संज्ञा कहां और सर्वनाम क्या। ये आपका रहा सर्वनाम के संख्या, यानी सर्वनामों की जो संख्या है ये है सर्वनामों की संख्या। अब आप पढ़िए सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, यहां देखिए एक है उत्तर सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये देखिए सर्वनाम की बात अगर आ गई कि सर्वनाम के भेद क्या, मैं भेद से पहले संख्या बता दिया। कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब उसको समझिए कौन कौन। तो नंबर 1 कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 2 कहता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और नंबर 3 कहता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 4 कहता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक
संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 5 है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये रहे सर्वनाम के भेद। आपसे 3-4 प्रश्नों पे चर्चा हुई। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपके रहे सर्वनाम। तो यहां आप पढ़िए, यहां आपको पढ़ाएंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम को पढ़िए आप, जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यदि ये आपसे प्रश्न आए तो आपका उत्तर होगा उसमें जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर हो, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर हो, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हो, और व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हो। अच्छा देखिए, व्यक्ति विशेष का मतलब क्या? या तो भाई स्त्री या तो पुरुष, यही बात तो कहना चाहता है। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में ये कहता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में ये कहना चाहता है वह जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर हो, यानी जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हो। व्यक्ति विशेष का मतलब क्या? या तो स्त्री को संबोधित करेगा या तो पुरुष को संबोधित करेगा। उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक बात कहता है, जो शब्द स्त्री या पुरुष का बोध कराने का काम करते हो। देखो, पुरुषवाचक में सामान्य अर्थों में समझिए। पुरुषवाचक में कहता है कि जो शब्द कहता है स्त्री या पुरुष का, जो शब्द स्त्री या पुरुष का बोध कराए, या जो संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष का बोध कराने का काम करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। चाहे स्त्री का बोध कराएगा तब भी और पुरुष का बोध कराएगा तब भी ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बात और कहता है कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के। देखिए, कभी कभी आपसे अगर हो सकता प्रश्न ये उठा दे पेपर में कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते? सबसे बड़ी समस्या ये भी एक है। देखिए, ये मतलब नहीं है कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ ले, ये मतलब है कि उसको ये जानिए कि हो सकता है इसमें और कुछ बना सकता है क्या प्रश्न।
अगर आपसे ये पूछ ले कि पुरुषवाचक सर्वनामों की संख्या, तो क्या कहेंगे आप? तो पुरुषवाचक सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। पूरा बात समझिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम ये कहता है कि जहां जिस स्थान पर व्यक्ति विशेष या तो स्त्री का बोध कराए या तो पुरुष का बोध कराए, स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कहता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होने का काम करते हैं। कहता है नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम में नंबर 1 कौन होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम। नंबर 2 उत्तम पुरुष सर्वनाम और नंबर 2 मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम। और नंबर 3 है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम। ये देखिए ये 3 पुरुष हैं। तो इसमें ये कहने का काम किया हुआ है, जब भी बात अगर आपकी आ जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो आपका साधारण सा उत्तर होगा, इतना रटने की आवश्यकता नहीं, आपका उत्तर होगा जहां पर भी जो संज्ञा शब्द किसी स्त्री किसी पुरुष का जहां पर भी बोध कराने का काम करेंगे, जहां स्त्री या पुरुष का बोध होगा, उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषों के भी 3 वैरायटी है, 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। कहता है स्वयं के लिए जब बात कही जाए वह उत्तम पुरुष होता है, जो बोलता है वक्ता हमेशा उत्तम पुरुष होता है। और कहता है मध्यम पुरुष कौन होता है? जिसके सामने बोलता है जो सुनता है वह मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष कौन है? जिसके विषय में बात कही जाती है। देखिए बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके विषय में बात कही जाती है वह अन्य पुरुष होने का काम करता है। यह हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।